जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Now I am 8. आई होप आप सब ने रीडिंग का वीडियो देखा होगा। अभी हम ये चैप्टर समझते हैं। आई वॉज वन नॉट अ बेबी बट अ सन। मैं जब छोटा था 1 ईयर ओल्ड था, तब मैं एक छोटा सा बेबी नहीं था, पर मैं एक बेटा था। आई वॉज 2 प्लेइंग हाइडिंग प्लेइंग पिकाबू। जब मैं 2 ईयर्स का था, तब मैं हाइडिंग मतलब हाइड एंड सीक गेम खेलता था, और प्लेइंग अ पिकाबू मतलब जब हम छुपने के बाद ऐसे अचानक से हाउ करते हैं, हाई करते हैं, उसे हम पिकाबू कहते हैं। ओके। आई वॉज 3 ग्रोइंग टॉल जस्ट लाइक अ ट्री। जब मैं 3 ईयर्स का था, तब मैं हाइट में बहुत ही लंबा हो रहा था, जैसे कि एक ट्री लंबा होते जाता है वैसे। आई वॉज 4 ओपनिंग द बिग स्कूल डोर। जब मैं 4 ईयर्स का हुआ, तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजना स्टार्ट किया। सो ओपनिंग द बिग स्कूल डोर्स। When I was 5 playing cars in the drive। जब मैं 5 ईयर्स का था, तब मैं कार्स के साथ खेलता था, मैं बाहर कार्स चलाता था। देखो, पिकाबू का मीनिंग क्या है? अ गेम फॉर अम्यूजिंग अ बेबी इन विच वन रिपीटेडली हाइड्स वन सेल्फ एंड पॉप्स बैक इन टू व्यू एक्सक्लेमिंग पिकाबू एज वी से चा इन हिंदी। मतलब जब हम छोटे बेबी को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले कहीं पे छुप जाता है, फिर ऐसे जोर से हाई बोलते हैं, तो बेबी कितना खुश हो जाता है, उसे बोलते हैं पिकाबू। एंड ड्राइव ड्राइव यानी कि प्राइवेट स्ट्रीट और रोड, जैसे कि हम हमारे गली के अंदर जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम, वहाँ पे जो छोटे बेबी हैं उनको कभी कभी मम्मा बाहर बिठाती है, तो वहाँ पे ये छोटा बेबी 5 ईयर्स का था, तब वहाँ पे कार चलाता था। When I was 6 telling time on the clock that ticks। जब मैं 6 ईयर्स का हुआ, तब मुझे टाइम देखना आ गया, तो उसके बाद मैं क्लॉक में टाइम देखता था और बताता था। आई वॉज 7 एडिंग 4 टू मेक 11। जब मैं 7 ईयर्स का हुआ, तब मैं क्या सीखता था? एडिशन। यानी कि इसका मतलब है 7 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो क्या बनता है? 11। 7 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। 7 आफ्टर 8 9 10 11। तो मैंने 7 में जब 4 ऐड किया तो मेरा आंसर आया 11। यानी जब मैं 7 ईयर्स का था, तब मैं एडिशन सीख रहा था। नाउ आई एम 8 एंड आई कैन स्केट, दैट इज ग्रेट। जब मैं 8 ईयर्स का हो गया, तो मैं हाइट में भी बड़ा हो गया, और अब मैं स्केटिंग भी आराम से कर सकता हूँ, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग, राइट। तो ये थी हमारी पोयम। अभी हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक नंबर 1 में लिटरेचर पार्ट में लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही लर्न टू स्केट। चाइल्ड कितने साल का था जब वो स्केटिंग करना उसने स्टार्ट किया था? ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। द चाइल्ड वॉज 8 व्हेन ही लर्न टू स्केट। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। कब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया? जब वो 4 ईयर्स का था। द चाइल्ड वॉज 4 व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड व्हेन ही कुड टेल द टाइम ऑन द क्लॉक। चाइल्ड कितने साल का था जब उसको टाइम देखना आ गया और वो क्लॉक का टाइम बता सकता था? द चाइल्ड वॉज 6 व्हेन ही कुड टेल द टाइम ऑन द क्लॉक। ओके, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। सेकेंड एक्सरसाइज, फाइंड फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विद द गिवन नंबर्स एंड एड अनदर राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। अभी हमें इन राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है पोएम में से। देखो, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें नंबर्स के साथ जो राइम कर रहा है वर्ड, वो हमें पोएम में से ढूंढना है। और उसके बाद ये जो 3rd नंबर की लाइन है, उसमें हमें एडिशनल अपना डालना है राइमिंग वर्ड, पोएम में से ढूंढना नहीं है।
सबसे पहले हम नंबर याद रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर पोयम, राइट। पोयम में फर्स्ट राइमिंग वर्ड है वन। अभी वन के साथ कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? सन। मोस्टली पोएम्स में क्या होता है, जो पैराग्राफ दिया होता है उसी में से राइमिंग वर्ड हमें मिल जाते हैं। जैसे कि ये 2 लाइंस दी हुई है तो इसी में से हमें राइमिंग वर्ड मिल जाएगा, वन सन। और हमने याद किए थे, नंबर्स थे, तो नंबर्स हैं, तो अभी सेकंड नंबर है 2, तो 2 का राइमिंग वर्ड होगा बू। ओके, बू भी हो सकता है, मुंह भी हो सकता है। थर्ड वन है थ्री, तो 3 के साथ कौन सा वर्ड राइम करेगा? ट्री। तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली पोएम में उसी पैराग्राफ में होते हैं। अभी फोर्थ वन है 4, तो 4 का हो गया डोर, फोर डोर। उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सेम ही वर्ड्स निकलते हैं, सेम ही आवाज़ निकलती है। देखो फोर डोर, लास्ट में र आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। 5 ड्राइव, 6 टिक, 7 11, 8 स्केट। ठीक है, तो ये थे हमारे राइमिंग वर्ड्स जो हमने पोएम में से ढूंढे। नाउ हम अपने खुद के लिखेंगे। तो 2 का होगा जू, 3 का होगा फ्री, 4 का होगा पोर, 5 का होगा हाइव, 6 का होगा मिक्स, 7 का होगा हेवन एंड 8 का होगा लेट, राइट। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स आपकी स्टडी नोट में दिए हुए हैं, आपको एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है। नाउ वर्ड पावर, वी यूज नंबर्स टू शो द क्वांटिटी और द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये सब आप ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर सेकेंड स्टैंडर्ड में मैथ्स में ऑलरेडी कर चुके हो। कार्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू शो how many of things as 1 2 3 4, and ordinal numbers are used to show the order of the things, that is first second third fourth। अभी ये सब नंबर्स आपको आते हैं, राइट इन वर्ड्स ऑल द कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स फ्रॉम 1 to 25। तो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही फिल करनी है और वो भी अपने आप करनी है, मैं आपको हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आप सेकेंड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये लर्न कर चुके हो। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है और वो भी टेक्स्ट बुक में। ओके, so see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.